नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। मैं इस समय फिर से पल्लू में मौजूद हूँ और पल्लू में जो आप पीछे जो बोर्ड के पीछे पढ़ रहे हैं, अंबिका महाविद्यालय अर्जुनसर रोड पल्लू हनुमानगढ़। ये जो कॉलेज है वो इलाके के लिए एक ऐसी सौगात लेकर के आया है। जो विद्यार्थी पढ़ने वाला है, जिन्होंने अभी 12वीं पास की है, जो विद्यार्थी साइंस का है, तो वो यहाँ से डी फार्मेसी कर सकता है। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि पहले डी फार्मेसी करने के लिए एनएमपीजी कॉलेज हनुमानगढ़ का सहारा लेना पड़ता था। क्या पता वेटिंग लिस्ट में नाम आए या न आए, पता नहीं, एडमिशन हो या ना हो, फिर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ देखना पड़ता या फिर आउट ऑफ स्टेट पंजाब के लिए भागना पड़ता। ऐसे में राजस्थान के अंदर अभी जो राजस्थान में जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, अंबिका महाविद्यालय पल्लू जो अर्जुन रोड पे जो मौजूद है, यहाँ डी फार्मेसी का जो कॉलेज है वो स्वीकृत हो गया है और पहला सेशन है वो इस बार जो कंप्लीट है। पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या है एडमिशन लेने की, मैं अंदर जा करके बातचीत करूंगा, अंदर जा करके बताऊंगा दर्शकों को कि दरअसल एडमिशन किस तरीके से विद्यार्थी ले सकता है, किस तरीके की यहाँ पर पढ़ाई होती है, कितनी फीस है, इन विषयों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग ऑफिस में चलते हैं। ये डायरेक्टर साहब का ऑफिस है। देखिए नंद जी, सबसे पहले तो नमस्कार, राम राम हमारे चैनल में। राम राम जी, नमस्कार। जी, डी फार्मेसी का कॉलेज आ गया हनुमानगढ़ जिले के अंदर और पल्लू क्षेत्र जो है, हर एक व्यक्ति को डी फार्मेसी करने के लिए हनुमानगढ़ का सहारा लेना पड़ता है या फिर आउट ऑफ स्टेट पंजाब का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे में हार्दिक शुभकामनाएं और आपको बधाई। सबसे पहले तो मैं मंगलाल जी आपको, आपकी कबीर किरण न्यूज़ चैनल को आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप प्रथम बार अंबिका को महाविद्यालय में पधारे। इसके लिए आपको हृदय तल की गहराई से धन्यवाद। और अभी भी आपकी शादी हुई है, तो शादी की मैंने शुभकामनाएं फ़ोन पर दे दी, आप अभी मिलके आपको शुभकामनाएं दी है, तो आपके नए दाम्पत्य जीवन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देशदीन जी जोशी जो है वो वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि भी है पल्लू क्षेत्र के अंतर्गत। और जहाँ तक विकास कार्य की बात आती है कि जोर शोर से ये लोग विकास कार्य में भी लगे हुए हैं, राजनीति में भी एक्सपर्ट है, क्योंकि कांग्रेस का दामन थामे हुए काफ़ी वर्ष हो गया, उस कैमरा जिस तरीके से हमें बताया। लेकिन हम लोग आज बात शिक्षा की करते हैं। ये जो कैंप्स है, इतना बड़ा जो आपने भवन निर्माण किया है, तो विद्यार्थी जो 12वीं कक्षा के बाद में अक्सर अपने करियर की तरफ देखता है कि मैं डी फार्मेसी करूं या फिर जीएनएम करूं या मेडिकल लाइन का कोई और कोर्स करूं। तो ऐसे में डी फार्मेसी में एडमिशन लेने का दरअसल प्रावधान क्या है? सर, इसमें ये +2 12वीं में साइंस, मैथ और बायो के जो बच्चे होते हैं वो इस डी फार्मेसी को कर सकते हैं। मूलतः ये डी फार्मेसी मेडिकल जैसे खोलते हैं, उनके लिए उनका लाइसेंस भी बनता है। और अभी आज जो गहलोत साहब ने जो फ्री दवाई योजना बना रखी है, इसके लिए फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में फार्मासिस्ट की वैकेंसी खुलती है, उसमें भी लगते हैं, सेकंड ग्रेड की पोस्ट मिलती है। तो विद्यार्थी अगर आपसे एडमिशन लें तो मतलब उनके लिए क्या कुछ आप बताना चाहेंगे कि इनकी फीस का जो आइडिया है वो क्या लगभग रहेगा? क्योंकि एक नया कॉलेज है, नौर में भी नहीं है शायद और भादरा में भी नहीं है अभी तक, और पहला सेशन आपका चल रहा है, और कितने सीटें हैं और कब विद्यार्थी आपसे एडमिशन ले सकते हैं दरअसल? सर, हमने 2021 में ये फाइल लगाई थी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के, तो हमें 2022-23 के लिए मान्यता मिली। इसमें हमें 60 सीटें मिली और 60 सीटें, पहले जो प्रावधान था वो डायरेक्ट का था। वहाँ फार्मेसी काउंसिल से वहाँ लिस्ट आती थी कि इतने हमें बच्चों को, पहले जो डायरेक्ट बच्चे आते हैं उनको लो, उसके बाद काउंसलिंग से जो बच्चे आते हैं उनको लो। तो हमारे पास काउंसलिंग से 5-6 बच्चे आए हुए हैं, बाकी हमने डायरेक्ट एडमिशन लिया है। परंतु अभी 23-24 के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रावधान बना दिया है कि जो बच्चा एंट्रेंस एग्जाम दे के आएगा उसी को एडमिशन दिया जाएगा। तो पहले पंजाब में थोड़ा घपलेबाजी होती थी और वहाँ पे नकल वैसा प्रावधान था। राजस्थान की जो RUHS जो हमारी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसी एफिलिएशन के माध्यम से वो यूनिवर्सिटी है वो एग्जाम करवाती है सर। यानी कि बच्चे को एडमिशन लेने से पहले अगर 1 साल बाद में करने की वो सोचेगा तो वो इंटरनल एग्जाम देना पड़ेगा पहले। हाँ, अब डायरेक्ट ये प्रावधान है कि कुछ बच्चे काउंसलिंग के थ्रू भी आ रहे, कुछ डायरेक्ट आपसे जुड़ भी सकते हैं। डायरेक्ट बच्चे जुड़े तो राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या फीस वगैरह निर्धारित किया, स्कॉलरशिप की क्या व्यवस्था रहेगी? सही, नई तो कोई फीस अभी निर्धारित नहीं की है। लगभग पहले 60-62 हज़ार रुपये पर ईयर थी। अभी नई अगले 23-24 के लिए अभी कोई फीस का प्रावधान नहीं है। जो होगा, जो RUHS जो निर्धारित करेगी उसी हिसाब से हम फीस लेंगे। स्कॉलरशिप का कोई प्रावधान रहेगा? हाँ जी, स्कॉलरशिप भी मिलती है इसमें। बच्चे अगर अब SC/ST से जो आते हैं बच्चे, उनको लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान है। जैसे अपने BSc BM जो प्रावधान है, वैसे इस विषय में भी अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। सीटें कितनी है टोटल सर आपकी? सर 60 सीटें हैं। पिछले 22-23 में तो हमारे एडमिशन हो गए हैं, 60 कंप्लीट हो गए हैं। अभी 23-24 में अभी एंट्रेंस एग्जाम RUHS कराएगा, उसके बाद में हम एडमिशन लेंगे। कब से एडमिशन शुरू होंगे? अभी एंट्रेंस एग्जाम, पहले एंट्रेंस एग्जाम कराएगी RUHS, उसके बाद में एडमिशन होगा।
अनुमानित आइडिया कोई महीना 2 महीना? हाँ सर, लगभग एक महीने के बाद में इंट्रेंस एग्जाम होगा। फार्म भरे जाएंगे पहले ऑनलाइन भरने के बाद में उनका सेंटर आएगा, सेंटर आने के बाद में उनका एग्जाम होगा। कौन कौन सी लैब आपने ऑलरेडी तैयार कर रखी है जो दर्शकों को मैं विजुअल के माध्यम से भी दिखा सकता हूँ, कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ सर, इसमें हमने 4-5 केमिस्ट्री लैब, फार्मास्यूटिक्स की लैब और मशीन रूम सब हमने जो फार्मेसी में जितनी लैबें चाहिए वो सब हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और मतलब बढ़िया अच्छा स्टाफ है रेगुलर। हम आज तो आप संडे के दिन आए हैं, परंतु अगर संडे के अलावा आप आते तो आपको यहाँ 60 बच्चे क्लास में मिलते हैं। आपको रेगुलर क्लासेस चलती है, पूरा स्टाफ बढ़िया अच्छा स्टाफ। हम ये चाहते हैं कि फार्मेसी एक सिर्फ बच्चे नॉन अटेंडिंग ना करके रेगुलर आके पढ़े ना, तो उसमें बहुत बड़ा फायदा है, बच्चों को बेनिफिट मिलता है। ये हालांकि ये डिप्लोमा है, परंतु ये इतना कामयाब है कि आप डॉक्टर है ना, डॉक्टर भी मेडिसिन का ये डिप्लोमा है, तो मेडिसिन के बारे में बच्चा जानता है, वो सीखता है। उसके बाद में डॉक्टर से उनसे सलाह लेते हैं कि ये मेडिसिन क्या किस टाइप की काम आती है। यानी कि डॉक्टर का अगर जो दूसरा रूप माने तो कोई कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि फार्मासिस्ट जो होता है वो मेडिकल लाइन का एक आधारभूत, ऐसा समझिए कि मूल हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, जो डॉक्टर भी उनसे राय लेता है। देवकीनंदन जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही रहेगा कि राजनीति से हट करके आप इस एजुकेशन सेक्टर के अंतर्गत आए हो, तो जाहिर सी बात है हमारा क्वेश्चन भी बनता है कि डी फार्मेसी का जो कॉलेज है वही लेकर के आ सकता है जिनको इस लाइन के बारे में नॉलेज हो, अच्छा कोई घर में कोई डॉक्टर भी हो या फिर पहले ऑलरेडी कोई फार्मासिस्ट हो। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या रही होगी, दर्शकों को कुछ बताएंगे आप? सर, मैंने खुद ने जीएनएम का डिप्लोमा किया था 2005 में बेंगलोर से, और उसके बाद में संत कबीर कॉलेज में फाजिल्का से मैंने खुद डी फार्मेसी की है। हमारे 2 मेडिकल स्टोर है। हम इस लाइन से 50 साल से जुड़े हुए हैं। मेरे फादर भी मेडिकल स्टोर करते थे, वो 2000 में सरपंच बनने के बाद उन्होंने वो काम छोड़ दिया। मेरे भाई साहब मेडिकल स्टोर करते हैं, उससे बड़े भाई साहब उनका भी मेडिकल स्टोर है। तो हमारा सर मूलतः ये हमारा मतलब ये मान लो पुश्तैनी काम है हमारा, ये पुश्तैनी काम है। तो इस आधार पे हमने ये शुरू किया है। तो देवकीनंदन जी, आप जरा दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे अच्छे फ्यूचर्स के लिए, क्योंकि बच्चे आगे अक्सर क्या है कि 12वीं कक्षा पास करने के बाद में एक नए राह की ओर जाते हैं, नए राह की तलाश करते हैं। तो कौन से विद्यार्थी डी फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं? क्या साइंस वाला भी कर सकता है, आर्ट वाला भी कर सकता है, या फिर अपनी भाषा में कुछ दर्शकों को जरा बताएं आप? सर, आर्ट वाला नहीं कर सकता। साइंस में बायो और मैथ और कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं वो ही कर सकते हैं। जो कंप्यूटर साइंस वाला भी कर सकते हैं? हाँ, कंप्यूटर साइंस वाला पढ़ता है। परंतु सर एक इसमें ये है कि अगर बच्चा 12वीं में करने के बाद अगर डी फार्मेसी करता है, सबसे बड़ी बात तो जो फीस इसकी निर्धारित है, उस फीस जो पैसे उनके 2 साल में लगते हैं ना, वो अगले 2 साल में उनके कवर हो जाते हैं। अगर वो बच्चा खुद मेडिकल स्टोर ना करके अगर वो कंपटीशन की तैयारी करे, लाइसेंस को किराए दे। आजकल बाजार में दो लोग मिलते हैं, 60-70 हज़ार रुपये पर मंथ पर ईयर, वो उनका जो 90,000 रुपये का रेट हो जाता है। 90,000, तो उनके वो 2 साल में जो फीस देते हैं ना, वो पूरी हो जाती है। और हनुमानगढ़ जिले यहाँ से 100 किलोमीटर के दायरे में कोई कॉलेज नहीं है सर। नहौर नहीं है, बादरा नहीं है, सूरतगढ़ नहीं है, गाँवसर नहीं है, कहीं नहीं है सर। तो हनुमानगढ़ यहाँ से 100 किलोमीटर के दायरे में कहीं कॉलेज नहीं है। तो बच्चों को नौर विधानसभा के बच्चों को, और मैं आपको अगर हमारी विधानसभा से कोई बच्चा आता है जो हमारे से मदद बन पड़ेगी, और गरीब बच्चों का बच्चा आता है उसके लिए हम आर्थिक मदद करेंगे। उसकी फीस जो फीस निर्धारित की उस फीस में हम करने का हम प्रयास करेंगे। सर, रहने की कोई व्यवस्था है? जैसे कोई अगर इस वीडियो को लगभग हजारों लोग देखेंगे, लाखों लोग देखेंगे, कोई बच्चा अगर दूर से भी आए, तो क्या रहने की व्यवस्था यहाँ पर कुछ हॉस्टल वगैरह? हाँ जी सर, हमारे पास हॉस्टल है। हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, और हमने कंपटीशन की तैयारी के लिए भी हमें कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं। छोटा मोटा बच्चे यहाँ आते हैं, उनके लिए फार्मेसी में जो बच्चे हैं उनमें से 20-25 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। और बच्चों के ग्राउंड की व्यवस्था भी आपको बार में दिखाऊंगा, ग्राउंड की व्यवस्था भी करा रखी है। और कोच रख रखा है जो सुबह मॉर्निंग उनको बच्चों को गेम्स वगैरह खिलाता है। तो सारी व्यवस्था हमने कर रखी है सर। हम ये चाहते हैं कि बच्चा यहाँ से एक मतलब अपनी ऐसी नींव तैयार करके जाए कि आगे उसको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो शुक्रिया आपका बात करने के लिए। थैंक यू सर। इतनी सब जानकारी आपने दी। अक्सर बच्चा है वो डिमोटिवेट हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन एक सुनहरा अवसर की नौहर पल्लू अर्जन सर रोड पे ना, ये अर्जन रोड पर जो अंबिका जो महाविद्यालय है उसमें डी फार्मेसी की मान्यता स्वीकृत हुई है। इसमें 60 जो सीटें हैं वो पहले साल के वो ऑलरेडी कंप्लीट है। 2023-24 में जो भी नए बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए मैं विशेष रूप से बता देना चाहता हूँ कि देवकीनंदन ने इस तरीके से बताया कि उनको पहले एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम देने के बाद में उनका एग्जाम क्लियर हो गया तभी वो बच्चा एडमिशन ले पाएगा।
फीस का इन्होंने जिस तरीके से आंकड़ा बताया कि राज्य सरकार द्वारा 2022-23 के लिए जो निर्धारित फीस थी, आगे का आंकड़ा अभी तक नहीं है यार। जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अवेलेबल है उनको भी स्कॉलरशिप का प्रावधान लगातार जारी रहेगा। समाज कल्याण विभाग भी इस बात को स्वीकार करता है। 100 किलोमीटर के दायरे में कोई ऐसा डी फार्मेसी कॉलेज नहीं है। विजुअल के माध्यम से मैं ग्राउंड की भी तस्वीर आपको दिखा सकता हूँ। ऊपर जो पूरा का पूरा जो कैंप है उनकी भी मैं तस्वीर आपको दिखा सकता हूँ। ऊपर की जो लैब बनी है उनको भी हमने विजिट किया, उनकी भी विजुअल के माध्यम से आपको तस्वीर है वो साझा कर सकता हूँ। दरअसल बच्चा उज्जवल भविष्य की कामना करते करते ऐसा हो जाता है कि नर्वस हो जाता है कि मुझे मेडिकल लाइन में जाने के बाद में क्या स्कोर मिले। तो देवकीनंद जी ने ये भी बताया कि अगर आप लोग लाइसेंस लेने के बाद अगर किराए पर भी देते हो तो 2 साल में अपनी कीमत है वो पूरी कर लेते हो। धन्यवाद, शुक्रिया पुनः जुड़ने के लिए। धन्यवाद मंगलाल जी, आपने यहाँ पधारे, आप बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आगे भी आप आते रहिए। हमारी जो आगे भी हमें 1-2 फाइल हमने लगा रखी है कॉलेजों की, उसके बारे में आपको नए सेशन में नई चीज़ बताएंगे सर। शुक्रिया, थैंक यू सर। तो दोस्तों लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें। इस कॉलेज से डायरेक्ट जुड़ने के लिए आपको मैं नंबर दूंगा पट्टी में, उस नंबर पर आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। जो बच्चे साइंस के विद्यार्थी हैं वो किसी भी तरीके के असमंजस में नहीं पड़ते हुए, अगर आपको डी फार्मेसी करनी है तो आउट ऑफ स्टेट के चक्करों में न जाकर के आप पल्लू क्षेत्र में आकर के अंबिका कॉलेज के माध्यम से डी फार्मेसी कंप्लीट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।